छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। पिछले दिनों बलरामपुर में आयोजित भाजपा की नामांकन रैली में दिनेश लाल निरहुआ ने एक बात कही थी कि हमारे तीनों भाजपा प्रत्याशी को जिताइए, चुनाव परिणाम आने के बाद इसी मंच पर सपना का डांस करवाएंगे। आज बलरामपुर के डोरा में आयोजित कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए एक युवा कांग्रेस के नेता ने जनता से सवाल किया, आपको किसानों का कर्जा माफ करने वाला धान 20 क्विंटल और 3200 रुपये क्विंटल खरीदने वाली सरकार चाहिए या फिर ऐसे लोग जो जीत के बाद यहां डांस करवाएंगे। देर तक इस युवा नेता की बात की चर्चा सभा में होती रही। फिलहाल चुनावी सरगर्मी तेज है और जनता का मूड भी बदल रहा है, लेकिन अब तक स्पष्ट बहुमत जैसी बातें कोई प्रत्याशी नहीं कर रहा है। अगर तू लोग प्रचंड बहुमत से या भारतीय जनता पार्टी के जिता देगा तो हम तू सब लोग से वादा करत है कि जब अगला बेर आई तो सपना के रानी के भी लेके आई और फिर निरहुआ सटन रहे तेल गमकौआ जौन का सब सुना। लेकिन ओकरे पहले हमरे राम पिछाड़ जी के प्रचंड बहुमत से जीता और उदेश्वरी जी और शकुंतला जी ये लोग के जब प्रचंड बहुमत से जीतेगा तब यहाँ यही मंच लगी, ऐसा ही मंच लगी और जीत का जश्न यही मनावल जाए और मुंबई से सपना की रानी के भी बुलावल जाए और जीत के जश्न हमके पता है कि तू लोग मनावे के तैयार हुआ। राहुल गांधी जी आते हैं, बोलते हैं कि हम पहली से कॉलेज तक की पढ़ाई फ्री में देंगे छत्तीसगढ़ की जनता को। प्रियंका गांधी जी आती हैं, बोलती हैं कि गैस के दाम में 500 रुपए की सब्सिडी देंगे महिलाओं के खाते में। हमारे महाराज साहब टी एस बाबा बोलते हैं कि महिला समूह का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं धान खरीदी करेंगे और बलरामपुर में उनके भाजपा के दिल्ली से नेता आते हैं, सांसद आते हैं और कहते हैं कि हम सपना रानी का नाच करवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल एवं लोगों के बीच फेमस सीटों में एक है उत्तरी छत्तीसगढ़ का रामानुजगंज विधानसभा सीट, जहां से भाजपा के बड़े आदिवासी नेता एवं भाजपा सरकार में गृह मंत्री रहे एवं राज्यसभा सांसद भी जो रह चुके हैं रामविचार नेतांग, जो इस सीट से 2013 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बृहस्पति सिंह से हारे थे और 2018 में भाजपा ने जिनका टिकट काट दिया था। हालांकि 2023 के चुनाव में भाजपा ने फिर से उन पर भरोसा जताया और वे इस समय चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस से यहां पर विधायक रहे बृहस्पति सिंह का टिकट सरगुजा पैलेस एवं टीएस सिंहदेव से चल रहे खींचातानी के बीच इनका काटा जा चुका है। फिलहाल कांग्रेस से अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की यहां से प्रत्याशी हैं। सरगुजा पैलेस के उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंहदेव सहित श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सफी अहमद व राजेश मलिक गुड्डू आज डॉक्टर अजय तिर्की के पक्ष में प्रचार करने बलरामपुर के दौरे में चुनाव प्रचार हेतु हेलीकॉप्टर से पहुंचे। आज दौरा में हम लोग ने यहाँ पे कांग्रेस के प्रचार के लिए हम लोग के स्टार प्रचारक शफी अहमद जी के साथ उपस्थित हुए थे और यहाँ पे सभी को कांग्रेस के घोषणा पत्र के जो मुख्य बिंदु अभी तक सामने आए हैं, आज लॉन्च भी होना है 2 बजे, उसके जो कुछ मुख्य बिंदु सामने थे उनको लोगों के सामने रखा, लोगों का साथ मांगा और हम लोग को पूरा विश्वास है कि यहाँ से कांग्रेस को अच्छी जीत जरूर प्राप्त होगी। जहां 5 साल में कांग्रेस की उपलब्धियां इन नेताओं ने सभा में आमजनों के बीच रखी। सफी अहमद ने कहा कि पिछले 5 सालों में गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, हर वर्ग की चिंता कांग्रेस की सरकार ने की है। ऐसे में मोदी की गारंटी को तो जनता तब सुनेगी जब भाजपा की सरकार अपना पुराना वादा पूरा करके दिखाएगी। कांग्रेस चुनाव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में प्रचार अभियान की शुरुआत की है और प्रचार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही है। 5 साल तक जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है उसी को हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि 5 साल में अगर हम कांग्रेस के द्वारा जो वायदा किया गया था उसको निभाया गया है और पुनः हम अपनी बात को रख रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है फिर से कांग्रेस के ऊपर आम जनता का भरोसा हो और हमारी सरकार बने, जिससे कि समाज में एक अच्छी व्यवस्था देने का काम कांग्रेस पार्टी कर सके। और भारतीय जनता पार्टी पहले जो वादा की है उसको पहले निभा ले कि आज केंद्र में उनकी सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि विदेश से काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में पहुंचाऊंगा।
प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। ये वायदा पहले वो निभाएं, उसके बाद आम जनता से जब किसी बात को करेंगे तब आम जनता भरोसा उनके ऊपर करेगी। फिलहाल यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता को सेवा करने वाला डॉक्टर चाहिए या फिर पूर्व गृह मंत्री की ओर रुख करेंगे। हर प्रत्याशी, हर दल फिलहाल अपने अपने तरीके से जनता को खुश करने में लगा हुआ है। माननीय भूपेश बघेल जी एवं महाराज साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और प्रचंड बहुमत से एक तरफा जीत से सरगुजा संभाग ने कांग्रेस ने सरकार बनाने का बड़ा योगदान दिया। जैसा कि शफी जी ने बताया, सरकार बनते ही 10 दिन क्या 2 घंटे के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया गया। किसानों के लिए जो बात कही गई थी उस समय 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी, आज बढ़कर 2650 रुपए में धान खरीदी पिछले वर्ष हुई। मक्के की खरीदी की समर्थन मूल्य की बात थी, उसको सुनिश्चित किया गया एवं अन्य जो घोषणाएं थी घोषणा पत्र की, लगभग सबको लागू किया गया। उसी भरोसा को बरकरार रखते हुए, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 वर्ष से सरगुजा, बस्तर एवं छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों में वर्षा बारिश की स्थिति थोड़ी कमजोर रही है। धान की फसल में कई जगह कमजोरी पाई गई है। इसको देखते हुए दोबारा से कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अगर आप लोग का साथ मिलता है, आप लोग का आशीर्वाद मिलता है, तो किसानों का जो लगभग 9,500 करोड़ से ज्यादा का ऋण है उसको दोबारा कांग्रेस की सरकार बनते ही माफ करेगी। आदि बाबा जिंदाबाद 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 आदि बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर पे धान खरीदी की जाती थी। कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अब से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा